नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार की जांच में सामने आया है कि 12,431 पुरुषों को भी इस योजना के तहत 1,500 रुपए महीना दिया गया। ये योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच है और जिनके परिवार की सालाना आमदनी लगभग 2.5 लाख रुपए से कम है। लेकिन आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब इन पुरुषों को सूची से हटा दिया है। जांच में यह भी पता चला कि 77,980 महिलाएं भी पात्र नहीं थी, फिर भी उन्हें योजना का लाभ मिला। कुल मिलाकर पुरुषों को लगभग 24.24 करोड़ और अवैध महिलाओं लाभार्थियों को 140 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई, यानी कि लगभग 164.5 करोड़ रुपए का गलत भुगतान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनावी मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है, लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में दरार साफ दिख रही है। जानकारी के मुताबिक कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आपस में ही आमने सामने होंगे, यानी सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल की कमी अब खुलकर सामने आ गई है। पहले चरण के चुनाव में कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जबकि 300 से ज्यादा नामांकन पत्रों को जांच के दौरान खारिज कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को साफ किया कि राज्य सरकार ने आरएसएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया आदेश में आरएसएस का नाम कहीं नहीं लिया गया है। दरअसल 18 अक्टूबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी निजी संगठन या संस्था सरकारी संपत्ति जैसे मैदान, पार्क, सड़क या सरकारी इमारत पर बिना अनुमति अपने कार्यक्रम नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि ये नया आदेश नहीं बल्कि वही नियम है जो 2013 में बीजेपी सरकार ने जारी किया था, जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया ने कहा कि किसी भी निजी संगठन को सरकारी संपत्ति पर कार्यक्रम करने की इजाजत देना अनिवार्य नहीं। ये फैसला कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगा। इससे सरकार के इस आदेश का मतलब आरएसएस पर बैन लगाना नहीं बल्कि सभी निजी संगठनों पर समान नियम लागू करना है। दिल्ली में दिवाली की रात लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसका असर अब हवा की गुणवत्ता पर साफ दिख रहा है। सोमवार रात को दिल्ली की हवा बेहद खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में दर्ज किए गए। रात 10 बजे दिल्ली का कुल एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है, जबकि 4 स्टेशन पर प्रदूषण का स्तर यानी एक्यूआई 400 से ज्यादा यानी सीवियर रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार पटाखों के धुएं और ठंडी हवा के कारण प्रदूषण जमीन पर ही जमा हो गया, जिससे सांस लेने में दिक्कत और धुंध का असर बढ़ गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घर से कम निकलें और जरूरत पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार दिवाली के रंग में रंगे नजर आए। वो पहुंचे पुरानी दिल्ली के मशहूर घंटे वाला मिठाई की दुकान पर, जहां उन्होंने खुद इमरती और बेसन के लड्डू बनाए। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी दुकान में पहुंचकर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और मिठाई बनाने वालों से बात कर रहे हैं। दुकान के मालिक ने मजाक में कहा कि अगर मिठाई खराब बनी तो हम कह देंगे हमने सिखाया ही नहीं। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया और लोगों से बातचीत जारी रखी। दुकान वालों ने राहुल को याद दिलाया कि वो उनके परिवार को, यहाँ तक कि उनके दादा दादी और पिता तक को मिठाई पहुंचाते रहे। राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए सबको दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी की शादी में भी मिठाइयाँ भेजी थी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब हम आपकी शादी में भी मिठाई देने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर राहुल गांधी हंस पड़े। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा, जिस अधिकार का कभी कानूनी तौर पर दावा ही नहीं किया गया उसे छीना हुआ नहीं कहा जा सकता। ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने घाटबरा गांव के लोगों की उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें उन्होंने हसदेव अरण्य इलाके में कोयला खनन के खिलाफ आपत्ति जताई थी। दरअसल गांव वालों ने दावा किया था कि उनकी सामुदायिक वन अधिकार यानी CFR की जमीन को कोयला खदानों के लिए दे दिया गया है, लेकिन अदालत ने कहा यह अधिकार कभी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं थे। अब अदालत के इस फैसले से पारसा ईस्ट और केटे बेसन कोल ब्लॉक को मिली खनन मंजूर बरकरार रहेगी। ये खदानें
अब राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडी के बादशाह गोवर्धन असरानी का सोमवार को निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। वो लंबे समय से बीमार थे। शोले में आइकॉनिक जेलर की भूमिका निभाने वाले इस कलाकार ने अपने 5 दशक के लंबे करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया और लाखों दर्शकों के चेहरों पर हंसी बिखेरी। उनका निधन मुंबई के भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में दोपहर करीब 3:30-4 बजे हुआ, जहां वो 4 दिनों से फेफड़ों में पानी भरने की समस्या के इलाज के लिए भर्ती थे। अंतिम संस्कार सोमवार शाम को ही कर दिया गया, जिसमें परिवार और करीबी मित्रों ने ही भाग लिया। असरानी ने अपने परिवार से साफ कह दिया था कि उनके निधन के बाद कोई शोर ना हो, इसलिए परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की। उनके मैनेजर बाबू भाई ठिबा ने बताया, असरानी जी शांति से जाना चाहते थे। उन्होंने मंजू जी को सौंपा था कि कोई सार्वजनिक आयोजन ना हो। यही वजह है कि अंतिम संस्कार के बाद ही हमने खबर साझा की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हुआ सीज फायर समझौता तभी तक चलेगा जब तक तालिबान पाकिस्तान पर हमले करने वाले आतंकियों पर काबू रखेगा। उनका यह बयान उस दिन आया जब दोनों देशों ने दोहा में बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई। ये बातचीत कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई। पाकिस्तान ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान की धरती से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी हमले करता है। अब ये नया समझौता तभी कारगर होगा जब तालिबान इन आतंकी गतिविधियों को रोकने का ठोस कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को हमास को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने इजरायल के साथ हुए गजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि हमने हमास से डील की है कि वो अच्छे रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें मिटा देंगे और उन्हें ये बात पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण व्यापार समझौता नहीं किया तो वो चीन के माल पर 155% तक टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी ट्रंप ने उस समय दी जब उन्होंने व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स डील पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि चीन अभी हमें बहुत पैसे दे रहा है, वो 55% टैरिफ चुका रहे हैं, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो 1 नवंबर से ये टैक्स 155% तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चीन को अब सोयाबीन, फेंटेनाइल और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे मसलों पर अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.